उरी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर नॉनस्टॉप कवरेज लगातार आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। कल सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया और पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया पूरी दुनिया के सामने। कल सुषमा स्वराज का संयुक्त राष्ट्र में प्रभावशाली भाषण हुआ। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वाहवाही मिल रही है उनको। हमने दोस्ती की, बदले में उरी पठानकोट हमले हुए, हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, धोखा दिया पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये सिंधु जो संधि है उसको लेकर जो समीक्षा बैठक हुई, पाकिस्तान नीति पर कांग्रेस और शिवसेना ने सवाल उठाया कि आक्रामक जो रणनीति है उसका क्या हुआ। संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के कल के भाषण के बाद पाकिस्तान पर सरकार का सख्त रुख दुनिया के सामने आ चुका है। सुषमा स्वराज के हिंदी में दिए गए भाषण की वाहवाही हो रही है, लेकिन विपक्ष की पार्टी कांग्रेस और सरकार की सहयोगी शिवसेना ने मोदी सरकार के पाकिस्तानी आक्रमण पर सवाल उठा दिए। सवाल यह भी है कि अब आगे क्या होगा। पीएम मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषणों से सरकार युद्ध जैसा कदम उठाने को तैयार नहीं दिखती। फिर सवाल यह है कि उरी का बदला फिर कैसे लेगी सरकार। संयुक्त राष्ट्र में सुषमा स्वराज न तो युद्ध का ऐलान करने गई थी, न ही पाकिस्तान के आगे घुटने टेकने। दुनिया के सामने भारतीय लिबास में हिंदी में भाषण देकर सुषमा ने देश का दिल जीत लिया है। सुषमा नम्र रहीं, लेकिन अपनी बातों को लेकर सख्त दिखीं। पाकिस्तान हरगिज सुषमा के भाषण को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता। अध्यक्ष जी, 21 तारीख को इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के संबंध में 2 बातें कही, जिनका जवाब देना चाहूंगी। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। मोदी सरकार के विरोधी भी सुषमा के भाषण के कायल हुए और अरविंद केजरीवाल का नाम तो इसमें सबसे ऊपर रहा। हर बात पर मोदी की साजिश का आरोप लगाने वाले केजरीवाल ने सुषमा के भाषण पर लिखा, संयुक्त राष्ट्र में सुषमा जी ने भारतीय पक्ष बहुत अच्छे से रखा, उन्हें बधाई। भाषण के लिए सुषमा की बड़ी जय जय हो रही है, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना ने बड़े सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि पाकिस्तान को आतंकी देश क्यों नहीं कहा। सुषमा ने आतंकी बहादुर अली का जिक्र तो भाषण में किया, लेकिन सुषमा के भाषण में आतंकवादी बुरहान वानी का जिक्र नहीं आया। इसी मंच से नवाज शरीफ ने ही बुरहान वानी को शहीद और कश्मीर का युवा नेता बताया था। सरकार पर कांग्रेस का आरोप है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर उसका आक्रामक होना असत्य, भ्रामक और खोखला है। पाकिस्तान का नाम लेना क्यों भूल गए? उन्होंने उग्रवाद की बात की, उग्रवाद फैलाने वाले देशों की बात की, उग्रवाद निर्यात करने वाले देशों की बात की, तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उग्रवाद तो बहुत सारे देश फैला रहे हैं, तो पाकिस्तान का नाम लेने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के सहयोगी शिवसेना ने सवाल ये उठाया है कि जब हम पाकिस्तान का नाम लेने तक में संकोच कर रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने से क्या हासिल होगा। जिस तरह से नवाज शरीफ जैसे लोग हैं, उससे पहले जनरल मुशर्रफ भी था, ये हिंदुस्तान का नाम लेके हमको चैलेंज देते हैं। हम लोग आज भी भाषण से उनको इशारा देते हैं सिर्फ। उससे ना पाकिस्तान को सबक मिलेगी, ना शहीदों का सम्मान रहेगा, ना बदला पूरा होगा। संजय राउत का बयान सुषमा के भाषण के बाद आया है, जबकि सुषमा ने पाकिस्तान का नाम लिया था। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। पीएम मोदी इशारा कर चुके हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए फिलहाल युद्ध का बिगुल नहीं फूंका जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को लेकर वो नरम पड़ते नहीं दिख रहे हैं। कल 56 साल पुराने सिंधु जल समझौते की समीक्षा बैठक में पीएम ने कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश जारी है, लेकिन इसका असर दिखने में समय लगेगा। सरकार पर दबाव बना हुआ है कि उरी में शहीद जवानों की शहादत का बदला ले। कुछ बड़ा करना होगा, लेकिन कब और कैसे, इसका जवाब तो सिर्फ सरकार के पास है।